डराने वाले हैं। 28 मई का आंकड़ा देखिए था 6,566 के पास। 29 मई का आंकड़ा जो निकला वो 7,466 केसेस का निकला है और ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले गए हैं। पहले 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 और अब 7,466 का केस 29 मई का निकला है। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारियों के साथ कोरोना को लेकर अपडेट क्या है वो इन्हीं से हासिल करेंगे। सबसे पहले दिल्ली का रुख रवि सराफ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रवि, दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में आंकड़े तो रफ्तार के साथ बढ़े हैं। 24 घंटे में 1024 केसेस सामने आना, 16 मौतें हो जाना क्या दिखाता है? दिल्ली में लापरवाही कहां पर चुकी इतने केसेस सामने आ गए 24 घंटे में? शिवांगी, बिल्कुल देखिए, दिल्ली की बात करें, कमोवेश 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस दौरान कोरोना को लेकर। अगर बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली लगातार आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में काफी कुछ छूट दिया है, रियायतें दी है। सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर खोल दिए गए हैं, परिवहन सुविधाएं खुल गई है। बस मेट्रो बंद है, बसें चल रही है, ऑटो चल रही है, पर कोई देखने वाला नहीं है। नियम कानून तो जरूर बनाया गया, ऑड एंड इवन का नियम लगाया गया कि दुकानें ऑड और इवन के तरीके से खुलेगी, पर सारी दुकानें खुली हुई है। ऑटो में नियम लगाया गया है कि एक व्यक्ति, एक पैसेंजर बैठ सकता है, पर एक एक ऑटो में 4-4 लोग भी बैठ रहे हैं। बैटरी रिक्शा में एक आदमी बैठ सकता है, 4 लोग बैठे हुए हैं। डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंस पालन करने की बात की गई, पर डीटीसी बस खचाखच भरा हुआ है। तो ये कहा जाए कि सरकार ने छूट तो जरूर दी है, पर कहा जाए नियम कानून कायदे सबको धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। लोग बेखौफ हैं, चेहरे पे मास्क नहीं है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में तकरीबन 7,500 बिल्कुल रवि, और देखिए ये सबसे बड़ा आंकड़ा है दिल्ली का 24 घंटे का जो 1,000 को पार कर गया। दानिश का रुख करना चाहेंगे क्योंकि नोएडा में कैसी स्थिति है वो दानिश हमें बेहतर समझा पाएंगे। दानिश, नोएडा में अभी लॉकडाउन 4 में जो आंकड़े वो रफ्तार के साथ हमने देखा बढ़े, उनको रोकने की कोशिश भी हर संभव की गई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला है। क्या स्थिति अभी ताजा नोएडा की? बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, कोई नतीजा नहीं निकला। सारी जो है चीजें करी गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लॉकडाउन 3 जब खत्म हुआ था तो उस वक्त जो है तकरीबन 200 कुछ केसेस यहाँ पर थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा लॉकडाउन 4 अब खत्म होने की उसकी मियाद पूरी हो रही है 31 मई को, 377 केसेस हो चुके हैं। और इसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो असर दिखा है, जो कंपनियां खुली हैं, बहुत ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो खुली हैं, उसके अंदर लगातार पॉजिटिव मरीज देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही गांवों के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में पॉजिटिव मरीज देखने को मिल रहे हैं। पहले जो हाई राइज सोसाइटीज के अंदर पॉजिटिव मरीज आ रहे थे वो तो उनमें कमी आई है, लेकिन कंपनियों के अंदर कमी आती नहीं दिख रही है। कंपनी में 33% स्टाफ के साथ कंपनियां खोली गई थी। हालांकि 2 कंपनियां बंद भी कर दी गई हैं। एक कंपनी में 11 मरीज आए थे, दूसरी कंपनी में तकरीबन 14 मरीज आए थे। जो संख्या लगातार थी प्राइवेट कंपनियों में मरीजों के इजाफे में, उस इजाफे को देखते हुए उन कंपनियों को बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो रफ्तार है मरीजों के बढ़ने की वो दिखती नजर नहीं आ रही है। कल भी यहाँ पर 11 मरीज एक साथ मिले थे, जिसके अंदर तकरीबन 6 मरीज एक कंपनी के थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को रोक पाना अपने आप में कहीं ना कहीं इस वक्त नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो सेल्फ कह सकते हैं सेल्फ सिक्योरिटी होती है वो आदमी बिल्कुल दानिश, और देखिए अब लोगों को खुद समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना होगा कि किस तरीके से महामारी को वो रोक सकते हैं। नरेंद्र का रुख मेरठ से, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, मेरठ में अगर हम देखें तो लोग कितना अलर्ट नजर आ रहे हैं। आंकड़े वहां पर भी हमने देखा रोजाना जो है वो बल्क में सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक अलर्टनेस की बात करें तो अलर्टनेस बाकी शहरों जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक जो सख्त रवैया है जिला प्रशासन का, पुलिस का, वो देखने को मिला है। और उसका थोड़ा बहुत असर भी कम से कम देखा जा रहा है। जो रोज नए कोरोना पॉजिटिव बल्क में आ रहे थे, अब वो 4, 6, 10 तक सिमट कर रह गए हैं। और खास करके जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश की गई है। और हफ्ते में 2 दिन टोटल लॉकडाउन किया गया है। उस दिन केवल दवाएं की दुकानें खुलती हैं और दूध मिलता है सुबह शाम। इसके अलावा जो लोग हैं वो गलियों में घूमते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो पुलिस अलर्ट है और उनको रोकने की कोशिश भी बार बार की जाती है। जागरूकता अगर आ जाए तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जो कोरोना के साथ जो लोगों का मोर्चा है वो और अच्छे बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। लेकिन लोग अमूमन देखने में आ रहा है कि ना तो मास्क लगाने का कोई जहमत उठा रहे हैं और ना ही उनकी ऐसी जो मेंटेलिटी है
कि अगर लॉकडाउन है तो घर के अंदर ही रहें। वो जैसे ही मौका मिलता है वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो छोटी गलियां हैं उनको छोड़ दिया जाए तो मेन रोड्स पर जो पुलिस के पहरे हैं वो काफी तगड़े हैं और उनका ये असर है कि यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों में जो मरीजों की संख्या 20-25 तक आ रही थी वो 10-12 तक सिमट कर रह गई है। तो इतना असर जो है वो यहाँ पर जरूर देखा गया है। हाँ। और अभी अगर इसको और कंटिन्यू किया जाता है तो इसके और अच्छे परिणाम भी सामने बिल्कुल आएंगे। नरेंद्र, देखिए इसी को कंटिन्यू करना जरूरी भी है ऐसे वक्त में, क्योंकि लॉकडाउन 4 खतरनाक साबित हुआ है। अनूप हमारे संवाददाता जुड़े लखनऊ से। अनूप, लॉकडाउन 4 में केसेस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। लखनऊ में भी देखिए सदर एक ऐसा इलाका जो हॉटस्पॉट था बहुत बड़ा, वहां से भी आज केसेस सामने आ गए। निजी हॉस्पिटल से भी आज लखनऊ के केसेस सामने आए हैं। तो अभी लखनऊ की स्थिति लॉकडाउन 4 के लिहाज से देखें तो कैसी? देखिए बिल्कुल शिवांगी, लॉकडाउन 4 में अगर हम बात करें तो सरकार ने इसीलिए जो है तमाम जो है रियायतें दी थी और लोगों को, क्योंकि लग रहा था कि लॉकडाउन 4 में लोगों को जो सुविधा के अनुसार जो है जो मिलना चाहिए वो दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि लॉकडाउन 4 में ये माना गया था कि जो तीसरा चरण था उसमें जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज थे उसमें संख्या धीरे धीरे कम हुई थी, लेकिन अचानक से जिस तरह से जो है वृद्धि हुई है राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की, क्योंकि जो KGMU के आंकड़े आए हैं उसमें आज की डेट में 13 मरीज जो है वो लखनऊ के उसमें शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि जो हॉट स्पॉट एरिया है सदर, जो पिछले 16 दिनों से जो है पूरी तरह से जो है कोरोना मुक्त था, वहां पे माँ बेटे जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा GRP के जो जवान हैं, अब तक 9 जवान ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें RPF का एक जवान भी शामिल है। इसके अलावा निजी हॉस्पिटल चाहे गोमती नगर और इंदिरा नगर की हम बात करें तो वहां पे बहराइच जो पीलीभीत से 2 प्रवासी मजदूर पहुंचे थे। अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त दिल्ली का रुख करेंगे हम। हमारे साथ रवि वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए खबर ये आई कि LG कार्यालय में भी जो लोग हैं वो संक्रमित वहां पर पाए गए हैं। 3 कर्मचारी वहां पर संक्रमित हो गए हैं। इसको लेकर क्या स्थिति है वहां पर? हाँ, देखिए LG कार्यालय की जहाँ तक बात आई उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं मामला तमाम सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुका है। राज्यसभा के दफ्तर में भी पहुंच चुका है। एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके परिवार के कई सदस्य भी संदिग्ध हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है और अब राज्यसभा के दफ्तर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये कहा जाए दफ्तरें जब से खोली गई है लगातार खबरें आ रही है, कभी शास्त्री भवन तो कभी कोई मंत्रालय, कोई भवन कुछ अछूता नहीं रह गया इस कोरोना महामारी से। लगातार तमाम भवन तक जो है कोरोना के कदम पहुंच रहे हैं और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि छूट दी गई है, सरकारी दफ्तर खोले गए, निजी दफ्तर खोले गए हैं, तो लोगों के सामने मजबूरी भी है, उन्हें दफ्तर भी जाना है, एहतियात भी बरतना और किसी को पता नहीं है कोरोना कब कहां किसे टकरा जाए। रवि, और देखिए अब ऐसे में कोई ना तो कार्यालय अछूता रह पा रहा है कोरोना से, ना ही कोई आम नागरिक अछूता हो पा रहा है। जरूरत है अलर्ट रहने की। दानिश का रुख करना चाहेंगे। दानिश, नोएडा में जैसे कि हमने देखा जो कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, जो कार्यालय हैं, वहां पर लोग जो है वो संक्रमित अब सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या मास्टर प्लान नोएडा में तैयार किया जा रहा है ताकि संक्रमण ऐसे ना फैले, ऑफिस तक ना जाए? देखिए छूट बहुत ज्यादा दी गई है, वो जितनी भी कंपनियां हैं सबको छूट दी गई है। इसमें अब सबसे ज्यादा, क्योंकि लगातार भारत समाचार भी इस बात को कह रहा है कि लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन हर घर नहीं पहुंच सकता, हर ऑफिस नहीं पहुंच सकता, सड़कों पे जो है हर गलियों में नहीं पहुंच सकता, इसलिए लोगों को अब खुद अवेयर होना पड़ेगा। लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ कड़ाई थी उसमें जो ढील दी गई है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आम लोग तो गैर जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक जो है जो कड़ाई में छूट दी गई है। मानो कि पहले अगर किसी एक जगह कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता था तो 500 मीटर का एरिया सील किया जाता था, जबकि वो घटाकर 200 मीटर का कर दिया गया है। तो लगातार जो छूट मिली है उसका जो फायदा है वो आम लोग उठा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से लड़ने और बचने के लिए जो एडवाइजरी है, जो बिल्कुल दानिश, और देखिए उसी एडवाइजरी को ही अब हमें फॉलो करना होगा, उसी के हमें पदचिन्हों पर चलना होगा। नरेंद्र का हम रुख करना चाहेंगे। नरेंद्र मेरठ से जुड़े लगातार। नरेंद्र, मेरठ के अगर हम लॉकडाउन 4 के आज के आंकड़े देखें तो वहां पर क्या निकलकर सामने आए हैं? कैसी स्थिति आज के दिन मेरठ की है? देखिए बीते 2 हफ्तों में एक एक्सपेरिमेंट ये रहा कि जो टोटल लॉकडाउन है वो हफ्ते में 2-2 दिन किया गया। उसका नतीजा यह है कि 491 जो टेस्ट सैंपल थे वो कल भेजे गए थे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और उसमें से केवल 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये अंतर आया है। मेरठ में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, लोग मर रहे थे, हालांकि कल भी एक मौत हुई थी, लेकिन
उनकी जो जिनकी मौत हुई उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 80+ वो लोग थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा अवेयर रहें। दूसरी तरफ इतना भी यहाँ पर जो बाजार वगैरह हैं उनको खुलवाने के लिए जो व्यापारी हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं, वो ही जिला प्रशासन के सामने उनके विरोध करने के लिए उतर आए। उनको ऐसा लगता है कि अगर आसपास के जिलों के या दिल्ली के या नोएडा के अगर बाजार रोस्टर वाइज खुल रहे हैं तो वो यहाँ भी खुलने चाहिए। लेकिन जो खामियाजा वहाँ के लोगों ने उठाया है वो यहाँ भी भुगतना पड़ेगा अगर वो प्रशासन पर दबाव बना के बाजार खुलवाते हैं। धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी, कल डीएम ने साफ कह दिया कि अगर कोई यहाँ पर धरना प्रदर्शन करता है 144 लगी उसको सीधे जेल भेजेंगे, ये ताकीद कर दी गई है। और जो व्यापारी हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो हालात उन्होंने अब तक झेले हैं, जो तपस्या उन्होंने और प्रशासन ने, सरकार ने और पूरी जनता ने मिलकर की है पिछले 2 महीनों में, उसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल नरेंद्र, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मेरठ की स्थिति वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधरती जा रही है। नरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।